Dear student, welcome to online class। आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स सेकेंड पेपर आपको पढ़ाऊंगा। इसमें चैप्टर होगा लेसन आपका 8 रहेगा त्रिकोण। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले जाना कि त्रिकोणमिति है क्या। इंग्लिश में बोलता है ट्रिग्नोमेट्री। ये त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति को डिफाइन करना हो, त्रिकोणमिति देखिएगा दो शब्द त्रिकोण धन मिति, त्रिकोण धन मिति से मिलकर बना होता है। त्रिकोण तीन कोण वाला, तीन कोण वाला अर्थात तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। किसमें होते हैं? त्रिभुज में। और मिति का मतलब होता है मापन। मिति मतलब मापन। देखिए त्रिकोणमिति दो शब्द त्रिकोण धन मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण का शाब्दिक अर्थ तीन कोण वाला अर्थात त्रिभुज। मिति का मतलब मापन होता है। अतः परिभाषा देखिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं व कोणों का अध्ययन किया जाता है। भुजाओं व कोणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये त्रिकोणमिति हो गया। अब पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात देखिएगा, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? कोई समकोण त्रिभुज हो, कोई समकोण त्रिभुज हो, तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात होगा वह त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात मान लीजिए समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसका कोण थीटा है। ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है, ये आपका कोण होता है। ये आप इंग्लिश में लिखना जाना चाहते हैं, आपका लंब परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? अब ले रहे हैं लंब बटे लंब और कोण का जो अनुपात होगा वो साइन थीटा के इक्वल होता है। आधार और कोण का जो अनुपात होता है वो कास थीटा के बराबर होता है। लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो टैन थीटा के बराबर होता है। अब आधार और लंब का जो अनुपात होता है वो आपका आधार और लंब का अनुपात काट थीटा के बराबर होगा। कोण और आधार का अनुपात जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है। और कोण और लंब का जो अनुपात होता है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है। यानी इसको शॉर्ट में इस त्रिकोणमिति अनुपात को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यल ए यल लाल बटे कका। क्या होता है? लंब बटे कोण, ये लंब बटे कोण साइन थीटा, आधार बटे कोण कास थीटा, लंब बटे आधार आपका टैन थीटा। अब नीचे ये जब ऐसे चलेंगे, अब इधर चलेंगे नीचे से आधार बटे लंब काट थीटा, कोण बटे आधार सेक थीटा और कोण बटे लंब कोसेक थीटा। इसी पर जो है प्रश्नावली आपका स्टार्ट होगा।
इसी फार्मूले पर ये पहला प्रश्नावली होगा। आइए इसको देखा जाए। उससे पहले एग्जाम्पल देखा जाए। कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, कह रहा tan A बराबर आपका दिया है 4/3। तो एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आप, ए tan का मान दिया तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा? 1 sin cos cot sec cosec, ये निकालना है जबकि tan का मान ज्ञात है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1, करेक्ट tan थीटा, यदि tan थीटा बराबर दिया है आपका 4/3, तो कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य, तो tan के बाद जो अन्य बचेगा वह सब निकालेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि परिभाषा आपका बना है त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो त्रिभुज क्या लिए थे? समकोण लिए थे। और यहाँ पर यल ए यल लाल बटे का हो जाएगा। ये आप देखिए लंब tan थीटा बराबर होता है, देखिए tan थीटा है, थीटा मान लें, ठीक, एक और थीटा मान लें। tan थीटा व 4/3, तो लंब बटे आधार, लंब ये हो गया 4, आधार यह हो गया 3, यानी ये लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा। अब आइए, अब ये दो भुजा मालूम है, लंब और आधार। कौन मालूम करेंगे? कौन मालूम करेंगे? कैसे? व्यवधान करने से। तो व्यवधान करने से, व्यवधान प्रमेय से, व्यवधान प्रमेय क्या कहता है? AC का वर्ग बराबर इसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के बराबर होता है। तो AB का वर्ग अधन BC का वर्ग, BC का वर्ग इक्वल टू AB 4 का वर्ग अधन BC 3 का वर्ग। कितना होगा? AC का वर्ग इक्वल टू 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। AC का वर्ग इक्वल टू 16 9 कितना होगा? 25। AC बराबर 25 का वर्गमूल 5 जाएगा। 25 का वर्गमूल 5। अब आइए, यह आपका A हो गया, B और यह C, ये थीटा, यह 4 है, यह 3 हो गया। व्यवधान करने से इसका मान कितना निकालना है? 5 हो गया। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात तो tan है sin थीटा, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। लंब कितना आ जाएगा? 4 बटे कोण कितना आ जाएगा? 5। cos थीटा, cos थीटा का होगा आधार बटे कोण। आधार कितना है? 3, कोण कितना है? 5। साइन कास tan, tan तो दिया हुआ है, काट, काट थीटा का होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है? 3 और लंब कितना है आपका? 4। साइन कास tan, tan तो दिया है, काट सेक, सेक थीटा का होगा आपका कोण बटे आधार, कोण बटे आधार। यहाँ देखिए कोण का मान कितना है? यहाँ पर 5 और बटे आधार कितना है? 3। सेक, सेक के बाद क्या आएगा? कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कितना आएगा? कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा लड़का कोण बटे लंब, कोण बटे लंब। कोण का मान कितना है? 5।
लंब का मान कितना है? 4। यही अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे हो जाएगा tan के अतिरिक्त अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा sin थीटा, cos थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cos थीटा का मान क्या होगा। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण को सॉल्व करेंगे। जहाँ कोई दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। अब आइए प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 8.1 कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB 24 है, BC 7 है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 8 प्रश्नावली 1.8.1 क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज ABC में ABC बना A B C, कोण B क्या है? समकोण 90 अंश है। AB का मान दिया 24 और आपका BC का मान दिया 7। ठीक है, तो एक और मान ज्ञात कीजिए sin A का मान कितना होगा, और उसके बाद आपका cos A का मान कितना होगा। ठीक, उसके बाद आपका कह रहा है कि sin C का मान कितना होगा और आपका cos C का मान कितना होगा। यही पूछ रहा है, पूरा क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले दो भुजा दिया तो व्यवधान प्रमेय यूज करेंगे। व्यवधान प्रमेय यूज करने के बाद ये तीसरा भुजा ज्ञात करेंगे। तो व्यवधान प्रमेय से व्यवधान प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कोण पर बना वर्ग से दो भुजाओं बने वर्गों के बराबर होता है। AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC मालूम नहीं है और आपका AB ये 24 का वर्ग हो जाएगा धन BC 7 का वर्ग। AC का वर्ग 24 वर्ग 576 होगा धन आपका 49 हो जाएगा। AC का वर्ग इक्वल टू 576 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6 25 हो जाएगा। AC बराबर का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। AC का मान कितना होगा 25। अब यहाँ पर फिगर बनाएं, या आप न बनाए तभी काम बनेगा, बना लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। फिगर बना रहा है 2। देखिएगा एक ए निकालना है, ए को यहाँ पर कर दे रहा है, इस पे यहाँ पर ए बी हो गया, AC हो गया। ठीक है, तो ए बी हो जाएगा 24 और आपका BC हो जाएगा 7। ये कितना है 25। एक फिगर यह हो गया, इससे ए का मान निकल जाएगा। एक C वाला बना लीजिए इस कोण को, अब AC हो जाएगा या A या दोनों स्थिति में कोण B का 90 डिग्री है। केवल भुजा चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसको भी कर सकते हैं। ये आपका 80 हो गया। अब देखिए BC 7 हो जाएगा, ये 24 और ये कितना 25। अब क्या निकालना है sin A।
तो साइन ए या कोण देखिए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण। लंब कितना होगा 7 और कोण कितना होगा 25। साइन ए के बाद क्या होगा कास ए, कास ए बराबर क्या होगा आधार बटे कोण। आधार कितना है 24 और कोण कितना है 25। एक एक सही हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट है साइन सी। साइन सी, साइन सी इक्वल टू कितना आएगा, लंब वही फार्मूला होगा, लंब बटे कोण। लंब कितना होगा 24 बटे कोण कितना होगा 25। और कास सी, कास सी बराबर क्या होगा आधार बटे कोण। आधार कितना होगा 7, कोण कितना होगा 25। यही आंसर हो जाएगा। ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के साल हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए। खरा आकृति में 8.13 में पी क्यू आर दिया हुआ है चित्र। पी है क्यू है यार, पी क्यू आर ये दिया है 12, ये दिया है 13 सेंटीमीटर। खरा है tan p माइनस काट r। tan p देखिएगा p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले ये जो दिया है इससे हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। 2 ज्ञात है तो एक ज्ञात रहे, इसको ज्ञात करेंगे। वही अप्लाई रूल अप्लाई करेंगे व्यवधान करने से। तो व्यवधान करना अप्लाई करना, इसका वर्ग क्या लिखेंगे, पी आर का वर्ग इक्वल टू क्या होगा क्यू आर का वर्ग धन पी क्यू का वर्ग। पी आर का वर्ग इक्वल टू कितना होगा पी आर। पी आर का मान कितना दिया है 13। 13 का आपका वर्ग हो जाएगा बराबर क्यू आर। क्यू आर कितना मालूम नहीं। आधान पी क्यू कितना है 12। अब 13 का जो वर्ग होगा 169 होगा। क्यू आर का वर्ग धन 12 का वर्ग 144 होगा। रिजल्ट कितना आएगा, क्यू आर का वर्ग 169 में से 144 जाए कितना होगा 169 में से 144 जाए 169 में से 144 जाए 25 हो जाएगा। तो क्यू आर कितना आ जाएगा 25 का वर्ग 5 जाएगा। अब आइए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में 2 फिगर बनाए थे। अब एक ही फिगर से इसको सॉल्व करने आ रहा, देखिएगा कि पी हो गया, पी हो गया या आर या 13 12 हो गया कितना आया 5। करा tan p माइनस काट आर, tan p माइनस काट आर फाइंड करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो पी यह हो गया, देखिएगा यह कोण ये आधार हो जाएगा, समझिएगा ये आधार यह आपका लंब हो जाएगा। जब यह कोण लेंगे तो यह आधार होगा, यह लंब होगा, यह कोण होगा।
ये फार्मूला याद है यार, यार लंब बटे का तो tan थीटा बराबर का तो लंब बटे आधार, तो लंब यह हो गया, आधार यह हो गया, तो 5/12 हो जाएगा। बीच में माइनस, अब आइए आर पर काट थीटा, ये आधार बटे हो जाएगा, आधार बटे लंब। देखिए यहाँ पर आधार है, ये लंब है, क्या हो गया 5 आधार बटे लंब, 5/12 5/12 कट जाएगा, कहाँ जाएगा शून्य, कहाँ जाएगा शून्य। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है देखिए, लगाएं एग्जाम्पल नंबर 3, सेम उसी टाइप का है। कौन है साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए tan ए के मान परिकलन कीजिए। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 15 काट 1 बराबर 8, 15 काट 1 बराबर 8। ठीक है, और आप साइन ए सेक के मान ज्ञात कीजिए। क्या करा, काट 1 बराबर कर सकते हैं 8/15। ठीक है, बनाया मान पूछ रहा फाइंड करने के लिए साइन ए सेक, साइन ए और सेक ए का मान कितना होगा। ये हो गया, बी हो गया, सी। जानते हैं एल ए एल लाल बटे कका क्या होता है, ये काट है ना, तो काट ए बराबर का आ जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। आधार यह हो गया, लंब हो गया। ठीक है, अब तीसरा भैया निकालेंगे, तो देखिए डायरेक्ट यहाँ निकाल दे रहा है। 15 का वर्ग 225 होगा, 8 का वर्ग 64 होगा, 225 और 64 जोड़ेंगे 289 होगा, 289 पर 17 हो जाएगा। ठीक, अब हम निकाल साइन ए बराबर का होगा लंब बटे कौन, लंब कितना है 15, कौन कितना है 17। साइन के बाद सेक ए इक्वल टू आपका कितना होगा, देखिए सेक ए ये आपका कौन बटे आधार, कौन कितना जाएगा 17, आधार कितना जाएगा 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे अगला जो क्वेश्चन सॉल्व होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए